अब आ रही होली का उत्सव, असत्य पर सत्य की विजय, हिरण्याकश्यपु के राज मद पर प्रहलाद के भक्ति की विजय। होलिका को मिला था वरदान तपोबल से, आग तुझे नहीं जलाएगी, लेकिन कपट अगर भक्तों के साथ करती होलिका तो किसी भी कीमत पे प्रहलाद नहीं मान रहा था नारायण का नाम छोड़ना, भगवान नाम। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, बोले बेटा मैं तुझे इतना डांटता हूं, इतना पिटवाता हूं, डटवाता हूं, तू कहता है भगवान सर्वत्र है, हरि मेरी रक्षा करते, परमेश्वर रक्षा। राजा के सिवाय कोई भगवान नहीं होता है, राजा ही भगवान का रूप होता है। तू हिरण्याकश्यपु जपा कर नारायण नारायण छोड़ दे। बोले पिताजी मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोले बेटा बता मेरे बेटे बता। बोले एक राजा ने महल बनाया, 9-10 महीने खड़ा होकर महल बनाया। उस बढ़िया महल में वो राजा रहने को आया और एक मच्छर उसमें भूं भूं करने लग गया। तो क्या राजा महल छोड़ के भाग जाएगा? बोले हरगिज नहीं। बोले ऐसे ही जीव रूपी राजा माँ के गर्भ में अपना शरीर रूपी महल बनाता है और उस महल में आकर भगवान नाम जप कर अपना मौज करता है, तो तुम्हारे जैसा मच्छर भूं भूं करे तो मैं भगवान नाम छोड़ दूंगा? ले जाओ इसको, जल्लाद ले जाओ, ये कर दो वो कर दो। कई षड्यंत्र किए प्रहलाद को दबोचने के, लेकिन प्रहलाद के साथ भगवान के नाम का जप था। और महाराज कयादू के गर्भ में जब प्रहलाद था तो कयादू नारद जी के आश्रम में थी और नारद जी उस 5 महीने के माँ के गर्भ में शिशु का उद्धार हो इस भाव से भरकर माँ को कथा सुनाता था। माँ कथा में झोंका खा लेती थी, लेकिन प्रहलाद भगवान के गुण और महिमा से संपन्न हो गया। इसलिए इतना विरोध होने पर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम और आश्रय नहीं छोड़ा। आखिर एक शिशु के पीछे उसका पिता इतना कोपायमान हो रहा है दैत्यराज, फिर भी पुत्र का निश्चय टस से मस नहीं होता। हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका, उसने तपस्या करके अग्नि तत्व से, अग्निदेव से वरदान मांगा था कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। तुझे वरदान मिला है, ढेर लकड़ियां इकट्ठी करती होती हैं और उन ढेर लकड़ियों के बीच तू बैठ और तेरे इस भांजे को, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ, भतीजे को, भाई का पुत्र। तो बुआ हिरण्याकश्यपु की बहन प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। वो तो जलने वाली नहीं और प्रहलाद जलकर खाक हो जाए, लेकिन प्रहलाद जल में थल में सर्वत्र मेरा परमेश्वर है ये ज्ञान सुन सुनकर आत्मिक अनुभव में संपन्न था। जिसको आग न जलाए ऐसा वरदान मिला था वो होलिका जल गई और प्रहलाद हेम खेम बचे रहे। तब से होली को उत्सव गांव गांव नगर नगर डगर डगर मनाया जाता है। हम बच्चे थे तो हमारी माँ गेहूं के आटे का रोट बनाती और उसको कच्चा धागा लपेटती और फिर होलिका जलाती और कहती कि देखो कच्चा धागा अर्थात कोमल स्वभाव का बालक प्रहलाद की स्मृति दिलाता है। अब ये रोट आग में डालेंगे, रोटी तो पक जाएगी लेकिन धागा नहीं जलेगा। और हम देखते थे कि कच्चा धागा सफेद धागा सफेद ही रहता था, रोटी पक जाती थी और धागा कच्चे का कच्चा। हमने अपनी आंखों से देखा। ये अधर्म पर धर्म की विजय है, भोग पर योग की विजय है, अहंकार पर नम्रता की विजय है और महाराज काल पर अकाल पुरुष परमात्मा के नाम की और निष्ठा की विजय। ये होली का उत्सव, विजयदशमी, विजयादशमी, होलिका, शिवरात्रि आदि पर्व आपकी सुषुप्त चेतना जैसे और लोगों ने जगाकर उन्नति की, वो आपको भी उत्सव प्रेरणा देते हैं। सर्दियों में कफ जमा हो जाता है नाड़ियों में। अब ये वसंत ऋतु आई, कफ थोड़ा बहुत कोपायमान होगा। होलिका जलाई, ताप के तरफ चक्कर मारे और कफ का शमन करने के लिए धानी खाने का पर्व है। धानी खानी चाहिए।
गेहूं की धानी, वैसी मकाई की जो भी धानी, चना आदि, उससे कफ शमन होता है। और होली के दिन होलिका को फेरे फेरे खजूर धर दी। होली के बाद खजूर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि पाचन थोड़ा डिम होगा और खजूर देर से पचती है और गर्म पड़ती है। और अब गर्मी का मौसम आ रहा है। कैसा एक एक उत्सव के आपके स्वास्थ्य का ख्याल करने वाला आहार व्यवहार है और आपके मन को भी स्वस्थ रखने वाला श्रद्धा भक्ति का परिचय है और आपको बुद्धिदाता का ज्ञान देने वाले संतों के पास जाने की प्रेरणा देता है होली का उत्सव। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे और रंग सब जाए मिटे, एक रंग हरि में रंगे। होली हुई तब जानिए। तो आदि काल में जब से होली का उत्सव हुआ, तो ये उत्सव बड़े और छोटे के बीच का जो व्यवहारिक भेद से सुकड़ान और अहंकार था, उसको कभी कभार मिटाकर सहज जीवन जीने का। होली और धुलेटी के दिन में लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल को और उसका एक हवालदार रंग की पिचकारी मार सकता है, सेठ को नौकर रंग की पिचकारी लगा सकता है, बड़ा तीसमार खान को भी रास्ते जाने वाले लड़के रंग की पिचकारी मार सकते हैं। आज ये डिसिप्लिन और मैं समथिंग और हम छोटे और हम बड़े, ये छोड़कर सहज जीवन जीने का ये वसंत उत्सव, होली का उत्सव आदमी को नैसर्ग के तरफ ले जाता है। ये केमिकलों के रंग तो अभी आए मुसीबत, इनसे तो नहीं खेलना चाहिए। क्या है, वसंत ऋतु शुरू होती है, गर्मी के दिन शुरू होते हैं, पृथ्वी पर सीधे किरण पड़ेंगे तो हमारी त्वचा पर उसका कुप्रभाव न पड़े, इसलिए एक लेयर, एक कवर एक बार चढ़ जाए। केसुड़ा के फूलों का रंग से एक दूसरों को होली के निमित्त रंगे, ताकि एक बार हमारे उन रोमकूपों से केसुड़े के रंग का थोड़ा सा लेयर गुजर जाए, तो वो शीतल लेयर गुजर जाए, ताकि हम गर्मी सहने में, ऋतु बदलती तो ऋतु के दुष्प्रभाव से बीमार न रहे और गर्मी ऋतु पचाने में हम सक्षम हो। इसलिए होली के उत्सव में रंग छांटे जाते, लगाए जाते हैं। अभी सूरत में होली उत्सव निमित्त शिविर होगी, तो केसुड़े के फूल मंगाकर उसका ही रंग बनाकर तीर्थों का जल लेकर फिर वो बड़ी सबमर्सिबल मशीन के द्वारा पिचकारी लेकर ऊपर खड़े हो जाते। आप जितने हो उससे शायद कई गुने ज़्यादा भी लोग हो जाते होंगे। और जो आनंद आता है, जो मस्ती आती है और भक्तों की जो भीड़ होती है, वो ना 18, 20, 25 एकड़ का आश्रम छोटा दिखता है। जयराम जी की। जिसने होली को उत्सव देखा हो सूरत आश्रम का, वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, हाथ नीचे कर दो। जिनको बहुत बहुत मजा आया हो वो हाथ ऊपर करो। अब देखो, इतने दे रहा हूं गवाह जयराम जी की। तो ये नैसर्गिक उत्सव अगर आप अपने अपने इलाकों में भी कुदरती नियम के अनुसार मनाते हो, तो ये उत्सव आपके चित्त में उत्साह, उमंग लाता है और बाह्य थोपे हुए ईगो को थोड़ा भुलाता है, स्वास्थ्य की सुरक्षा करवाता है। चलो, ऐसे गणेश चतुर्थी का उत्सव, ऐसे ही जन्माष्टमी का उत्सव, रामनवमी का उत्सव, चेटीचंड का पर्व, सब पर्वों के पीछे बहुत बहुत वैज्ञानिक ढंग से आपका सर्वांगी विकास का व्यवस्था छुपी है।